brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। चाहे संत गाडगिल हो, पेरियार रामास्वामी नायकर जो गणेरिया पाल बिरादरी के थे, जिन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारत में काम किया था, पेरियार ललई यादव जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी थी। अरे पढ़िए अपने संतों गुरु महापुरुषों के इतिहास का, तब दिमाग का ताला खुल जाएगा। तब आप कुंभ नहीं जाओगे, अयोध्या नहीं जाओगे, आप अपने बच्चे को पाठशाला में भेजोगे। का गुरु का हाल बा पूर्वांचल के भैया। पूर्वांचल की बात में आज बात होगी रामअचल राजभर की, बात होगी अंबेडकर नगर के अकबरपुर सीट की। जी हाँ, रामअचल राजभर जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और अखिलेश यादव के जो पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आधी आबादी अगड़ा प्लस 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 का जो फॉर्मूला है, उसमें वो एक बड़े पिछड़े नेता हैं। पहले बसपा की सियासत करते थे, आजकल समाजवादी पार्टी की सियासत कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा बयान दिया है कि बवाल मच गया है। बयान बहुत पहले दिया था लेकिन बवाल अब मचा है। एक वीडियो रामअचल राजभर का वायरल है। ये वीडियो जो है वो बताया जा रहा है कि नवरात्रि के पहले का है, जो वो पीडीए सम्मेलन के दौरान बात कर रहे थे। उसमें उन्होंने धर्म ग्रंथ को लेकर आपत्तिजनक बातें कही और फिर ये कहा कि जो है आप अपने गुरुओं को पढ़िए, यानी कि पेरियार को पढ़िए। इनको पढ़ेंगे तो दिमाग का ताला खुल जाएगा, ताला खुल जाएगा तो आप जो है मठ मंदिर कुंभ अयोध्या नहीं जाएंगे, आप जाएंगे स्कूल, जाएंगे विद्यालय, विद्यालय स्कूल जाएंगे तो क्या होगा कि आप इंजीनियर बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, लेखपाल बनेंगे, पुलिस अधिकारी बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, वाइस चांसलर बनेंगे, तमाम चीज़ें आप बनेंगे। लेकिन ये सब कहते हुए जो उन्होंने धर्म ग्रंथ को लेकर बात कह दी, उस पर खूब बवाल मच गया है। पहले आप पूरा बयान सुन लीजिए। आप चाहे संत गाडगिल हो, पेरियार रामास्वामी नायकर जो गणेरिया पाल बिरादरी के थे, जिन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारत में काम किया था, पेरियार ललई यादव जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी थी। अरे पढ़िए अपने संतों गुरु महापुरुषों के इतिहास का, तब दिमाग का ताला खुल जाएगा। तब आप कुंभ नहीं जाओगे, अयोध्या नहीं जाओगे, आप अपने बच्चे को पाठशाला में भेजोगे, स्कूल में भेजोगे। तब आपका बच्चा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीडीओ, डीडीओ, वीडियो लेखपाल, तहसीलदार, कानून का अध्यापक, प्राध्यापक, वाइस चांसलर और प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। आपको ये डिसीजन लेना होगा। पढ़िए इन लोगों की किताब मंगा के। मेरे दोस्तों, चाहे संत गाडगिल हो, पेरियार रामास्वामी नायकर जो गणेरिया पाल बिरादरी के थे, जिन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारत में काम किया था, पेरियार ललई यादव जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी थी। अरे पढ़िए अपने संतों गुरु महापुरुषों के इतिहास का, तब दिमाग का ताला खुल जाएगा। तब आप कुंभ नहीं जाओगे, अयोध्या नहीं जाओगे, आप अपने बच्चे को पाठशाला में भेजोगे, स्कूल में भेजोगे। तब आपका बच्चा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीडीओ, डीडीओ, वीडियो लेखपाल, तहसीलदार, कानून का अध्यापक, प्राध्यापक, वाइस चांसलर और प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। आपको ये डिसीजन लेना होगा। पढ़िए इन लोगों की किताब मंगा के। जी हाँ, जिस तरीके की बात जो है कर रहे हैं रामअचल राजभर, उसके पहले भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा जो वीडियो वायरल है, जो हम आपको नहीं सुना रहे, जिसमें उन्होंने राम भद्राचार्य जो कि तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं और लगातार विवादों में रहते हैं, उनको लेकर टिप्पणी की। बाबा बागेश्वर के नाम से फेमस धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर टिप्पणी की और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को लेकर टिप्पणी की। ये सब तो ठीक था, लेकिन धर्म ग्रंथ पर टिप्पणी की तो बवाल मच गया। ऐसे में सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा मच गया। हमने पूछा भैया रामअचल राजभर से कि क्या बात है, आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, उनका जो बयान है वो तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया। उनका कुछ ऐसा कहने का इरादा था नहीं। वो जो कह रहे थे वो ये कह ही रहना चाह रहे थे कि भैया धर्म वरम छोड़ो, स्कूल जाओ, स्कूल जाओगे तो फायदा हो जाएगा। तो आप वही जो एक लंबी लाइन उन्होंने पढ़ी है कि बीडीओ, लेखपाल, पुलिस अधिकारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाइस चांसलर कुछ तो बन जाओगे। साथ ही साथ वो उन गुरुओं की बात कर रहे हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं और दलित हितों की बात करते हैं। वो उनकी जाति भी बताते नजर आए हैं इस वीडियो में। अब इसकी सियासत है। हालांकि रामअचल राजभर इसी तरीके की सियासत के लिए जाने जाते हैं। दरअसल रामअचल राजभर आते हैं बसपा के कैडर से। रामअचल राजभर ने अपनी शुरुआती राजनीति जो है वो कांशीराम के प्रभाव में की और अकबरपुर सीट जो कि अंबेडकर नगर की मुख्य सीट है, सदर सीट है, जिला मुख्यालय वाली सीट है, उससे 1993 में पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद भाई साहब बसपा के ही
झंडे तले उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया वहां पे। 93 के बाद 96 में, 96 के बाद 2002 में, 2002 के बाद 7, लगातार 4 बार विधायक बने। 2012 में समाजवादी पार्टी ने हरा दिया, 2017 में वापस वो जीत गए और 2022 में जब बसपा से बगावत की तो समाजवादी पार्टी में चले आए। राम अचल राजभर उन नेताओं की श्रृंखला में हैं जो पूर्वांचल के इलाके में बसपा से आकर समाजवादी पार्टी में उनकी पीडीए पॉलिटिक्स को मजबूत कर रहे हैं। अब वो चाहे राम अचल राजभर हो, चाहे वो इंद्रजीत सरोज हो, अब वो चाहे अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा हो। कुल मिलाकर ये है कि भैया सारी सियासत जो है इधर उधर चल रही है, लेकिन इन सबके बीच जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है कि भाई बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, के खिलाफ पूर्वांचल में ऐसे नेता जो हैं ये कह रहे हैं कि भैया इधर जाओगे तो स्कूल नहीं जा पाओगे, स्कूल जाना है तो बहुजन हितों की बात कीजिए। अब यही राजनीति फिलहाल पूर्वांचल में चल रही है। आपको क्या लगता है इसका फायदा नुकसान किसको होने वाला है? क्या राम अचल राजभर को कोई नुकसान होगा या जो बातें कह रहे हैं उससे उनका वोटर एकजुट होगा? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी अंबेडकर नगर से हमारे सहयोगी के पांडे ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। सवाल यही उठता है कि एक शख्स से इतना घृणा क्यों, आपसे इतनी घृणा क्यों? यही तो मेरा मेडल है, यही तो मेडल है मेरा, यही तो मेडल। आप अभी बता रहे थे आजम साहब कि कोरोना में भी थे आप और कोई रिम्बर्समेंट नहीं, 10 बार के विधायक, सांसद, मंत्री, क्या थी ये कहानी? आप देखिए, इलाज तो कराना था, लिख कर दे दिया कि नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि आप नहीं लेंगे, हमने कहा नहीं लेंगे। पेंशन रोक दी गई, आका है। 2 साल रहे दिल्ली में क्योंकि कोठी देना पड़ती, बड़ी कोठी देना पड़ती। अब देखिए कितने से छोटे आदमी को, मेरी जब मेंबरशिप खत्म हुई तो इल्जाम ये था कि मैंने घृणा भरी स्पीच दी। मेरी सदस्यता चली गई। 5 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन हो गया, 5 घंटे के अंदर मेरे वोट का अधिकार खत्म हो गया और अगले 6 घंटे में नए इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया। मैंने अपील की। अपील के जजमेंट में जज साहब ने यह लिखा कि जिस घृणा की स्पीच के पर सजा दी गई है उसमें जुमला तो दूर की बात, एक शब्द भी घृणा का नहीं है। और मेरी अपील मंजूर हो गई और मैं बरी कर दिया गया। ये अलग बात कि उन जज साहब को शाम के 5 बजे तक रामपुर छोड़ देने का आदेश हो गया, ये अलग बात। अब फर्क देखिए, वही धाराएं राहुल गांधी साहब पर भी लगी, 2-1 ज्यादा ही थी। मैं 5 घंटे में सदस्यता से हटा दिया गया, नया चुनाव डिक्लेयर हो गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने राहुल जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की उस वक्त तक, जब तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल गया। ये फर्क है जनाब। अब आजम खां में और राहुल गांधी में इतना फर्क तो होना चाहिए, इतना ख्याल तो उनका रखना चाहिए ना। हक बनता है नहीं बनता? आपने कभी इस पहलू से सोचा? नहीं सोचा नहीं। किसी को क्या जरूरत है सोचने की? कहां वक्त रखा है किसी के पास? हम जैसों के लिए सोचने का वक्त कहां है किसी के पास?